लूटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को जॉब पे लगा लिया, इन लोगों को वेतन देना 823 रुपए बताया ना, 823 रुपए प्रतिदिन का। और वो भी जब ये लोग उस दिन ड्यूटी पे आएंगे। हालांकि ड्यूटी पे तो आना बनता है, क्योंकि अगर सरकार पैसे दे रही है तो ये लोग काम करेंगे। लेकिन विडंबना ये है कि 90 दिन होने को जा रहे हैं, इन लोगों को अभी तक कोई पैसा 1 रुपया भी नहीं मिला। केजरीवाल जी थोड़ा ध्यान दें, 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन अब एक चीज को ध्यान दें केजरीवाल जी, अगर आपका किसी पार्षद का, किसी विधायक का, किसी सांसद का, किसी मंत्री का, किसी आपको खुद का कभी पैसा रुका है क्या? कभी पैसा रुका है क्या? लेकिन इन लोगों का पैसा रोक करके आप लोग ये क्या समझ रहे हैं? ये लोग घर कैसे चलाएंगे अपना? सोचा कभी आपने? ये लोग सब अपने पढ़े लिखे बंदे हैं, इन लोगों के अपने परिवार हैं, इन लोगों के अपने खर्चे हैं, इन लोगों के अपने रोजगार हैं। उसके बावजूद भी ये लोग परेशान है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया है कि आपको पैसा मिलेगा, और पैसा ना मिलते मिलते आज 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। सर मेरा नाम राजन है और मैं डीटीसी बस में मार्शल हूँ। पिछले 4 महीने हो गए हम आईटी हेडक्वार्टर कॉल करते हैं, सर हमारी सैलरी कब आएगी, हमारे घर में राशन नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। रोज कभी किसी से 100 रुपये उधार लेने पड़ते पेट्रोल के लिए, कभी किसी से घर के राशन के लिए, दूध का खर्चा होता है। मम्मी कल टेंशन लेके बीमार हो गई रात को, मेरे पापा भी नहीं, मेरी मम्मी है खाली, और मेरी मम्मी को कुछ हो जाता मैं किसके भरोसे जीऊँगा। और दिल्ली सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी, जो कि 4 महीने से वेतन रोक के, यहाँ दिल्ली पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए होती है वो हमें कह रही है आपको FIR करके बंद कर दिया जाएगा। मैं भी चाहूंगा आला अधिकारियों से, इन भाइयों को बंद करने से पहले मेरे जैसे एक पत्रकार को बंद कर दो, कोई बात नहीं। मैं इन भाइयों के साथ जब तक बैठा हूं जब तक इन लोगों का काम नहीं हो जाता। और फिर भी हमेशा दिल्ली पुलिस को या किसी भी पुलिस को सुरक्षा के लिए मुहैया कराया जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं ये लोग गरीब हैं, मजदूर हैं। इन लोगों को डर ये भी है कि आज ये मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं, कल को इन लोगों के चेहरे पहचान कर इनको जॉब से हटाया जाएगा। केजरीवाल जी थोड़ा ध्यान दें, आपको सरोकार बनाया, दिल्ली की जनता ने अपना कीमती वोट दे करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है दिल्ली की जनता आपको पसंद करती है, या आपने राजनीति में बदलाव लाने की बात की थी, लेकिन आपने तो गरीबों को मिटाने की बात कर दी। यहाँ तो गरीबों को मिटाने की बात चल रही। यह तरीका क्या है? 90 दिन मतलब 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, इन लोगों के घर में पैसे नहीं पहुंचे हैं। और अगर ये जिस दिन काम पे नहीं पहुंचेंगे उस दिन आप पैसे काट दोगे। जिस दिन ये लोग पैसे नहीं पहुंचेंगे उस दिन काम पे पैसे काट दोगे। लेकिन पहुंचेंगे कैसे जब इनको पैसे दोगे ही नहीं? 100 दिन तक मतलब 3 महीने से ऊपर पैसे नहीं मिलेंगे, ये लोग आएंगे कहाँ से रोजगार के ऊपर? सर अभी मेरे फादर, जो भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे फादर का ऑपरेशन चल रहा है, मैं फिर भी यहाँ पे आया हूँ। किस लिए? मैं अपने माँ बाप के लिए आया हूँ और अपने लिए आया हूँ। अपनी जो कमाई है मेहनत की उसके लिए आया हूँ। मैं चाहता तो मैं नहीं आता, क्योंकि मेरा को पता है मेरा घर इसे चल रहा है, तो मेरे को इसलिए आना पड़ा और सब भाइयों के लिए आना पड़ा। क्योंकि एक बंदे से कुछ नहीं होगा जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, आप लोग हमारी बात आगे नहीं रखोगे। ये तो सोए हुए हैं सारे नेता, इनको तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इनके पास तो बंगले सब चीज है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, इनका तो गुजारा चल रहा है। सर हम जैसे लोगों से पूछो ना, गरीब तबके से हमारा क्या होगा? हमारी बात को सिर्फ आप लोग ही आगे पहुंचा सकते हो, और उसका जरिया सिर्फ आप ही हो। सर निवेदन करूंगा इस देश की तमाम नेशनल मीडिया से, बड़ी मीडिया से भी, जो इस समय अंजलि केस के ऊपर पूरे अपना ध्यान दे रही है, इस चीज के ऊपर भी ध्यान दे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो मर गई, वो तो मर चुकी है, लेकिन ये लोग जिंदे मर रहे हैं इस समय सही मायने में। तो ये लोग जिंदे मर रहे हैं इस समय सही मायने में, क्योंकि इन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे। चाहूंगा बड़ी मीडिया से भी, क्योंकि एक बार इन लोगों की आवाज भी कहीं ना कहीं उठाने का प्रयास करें। जी जी, अगर आज हमें सैलरी का आश्वासन नहीं मिला, मैं और राजन भाई भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा हम ना तो पानी चल कुछ नहीं पियेंगे, ऐसे बैठेंगे। ठीक है सर। अब कल को अगर इनके साथ कुछ हो जाता है, 19-20 कोई घटना, क्योंकि 3-4 भाई तो बता रहे कि सुसाइड कर चुके हैं, और कितने लोग सुसाइड करेंगे जब जाके सरकार की आंख खुलेगी। इस विषय पे मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं करूंगा, वो किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, इन लोगों के ऊपर ध्यान दे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय रोजगार के लिए आज का युवा बहुत परेशान है। सर मेरा नाम सचिन है। हम 3 लोग अंदर गए थे, हमने अपने वहाँ पे समस्या लिखी, उनको दी, तो उन्होंने कहा कि इस लेटर को लेके हम इसको आगे पहुँचाएंगे। सर इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले 1-2 लेटर और CM हाउस में, डिप्टी CM के पास में, और बाय मेल भी हम कर चुके हैं। बहुत जगह मेल करी है, लेकिन वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, सैलरी नहीं आ रही। किसी के मकान की किस्त है, किसी के और किसी के माँ बाप की दवाई रेंट पे रहते हैं सर, रेंट स्कूल की फीस है, इतनी सारी समस्या है। आज की इतनी महंगाई में लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? अब देखो, इन्होंने मुझे ये भी बताया था अभी कि कुछ समय पहले ड्राइवर की भी पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन ड्राइवर के बिना तो बस नहीं चलेगी। और ड्राइवर ने जैसी हड़ताल करने की बात करी तो कितने दिन में तनख्वाह? अगले 2 दिन में। क्यों सर? आपको पैसे भी दिए? क्यों? उन्हें पता था कि अगर ये लोग हड़ताल पे बैठ गए तो ना तो बस चलेगी, ना लोग बाग चढ़ेंगे, ना सरकार
सरकार के पास पैसा पहुंचेगा और दिल्ली में एक हाहाकार या अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। लेकिन उन लोगों की मांग को मान करके तनख्वाह भी दी, ड्रेस के, वर्दी के पैसे भी दी और इन लोगों को के बिना काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिविल डिफेंस के हैं ये लोग, क्योंकि अब ये लोग आदी हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए इनको नियुक्त किया था। अगर महिलाओं की दिल्ली में कोई सुरक्षा नहीं भी होगी तो भी सरकार को मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इसीलिए तो नियुक्त किया था आप लोगों ने, इसीलिए क्या था ना, इसीलिए क्या था ना आप लोगों को। हाँ जी, बिल्कुल इसी वजह से हमें नियुक्त किया था। और ये मतलब कि जो ड्राइवर और कंडक्टर है ना, ये कमेंट्स मारते रहते हैं हमारे ऊपर, और मतलब भाई फ्री की सैलरी। लेकिन बाकी मैं चाहूंगा जो ड्राइवर भाई भी जिन लोगों को जॉब के लिए दोबारा सैलरी मिल चुकी है, लेकिन उनसे भी निवेदन करो इन लोगों का साथ दो बजाय, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप ही की बस के अंदर कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। ये लोग कोई बाहर से नहीं आए, ये कोई मंगल ग्रह से नहीं टपके, ये लोग हमारी भारत देश की धरती से ही हैं। अगर हमें यहाँ से कोई, मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ से हमें कोई आश्वासन मिला है। अगर ये लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमारे पास में यहाँ की रिसीविंग है कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपनी सचिवालय में बात रखी है, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं माना है। अगर वो हम इनको भी 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, आगे हम जो भी यहाँ पर समझदार लोग हैं उनसे डिस्कस करके अगली डेट हम बता देंगे। उसके बाद हम सचिवालय का घेराव करेंगे और वहाँ से परमिशन लेकर सचिवालय का शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करेंगे और उन्हें बताएंगे कि 3 महीने बिना वेतन के घर चलना किसे कहते हैं। क्योंकि हम तो बिल्कुल अब समझ लो खत्म ही है। तो बच्चा अगर किसी चीज़ के लिए हम बच्चे को घुमाने ले जा रहे हैं, कोई बच्चा बोले कि पापा ये चाहिए मेरे को, तो हमारे तो जेब भी अलाउ नहीं करते, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम बच्चे को क्या देंगे। थोड़ा सा ध्यान दें इन लोगों की बात के ऊपर, ध्यान दें। मैंने तमाम चीज़ें आपको दिखाई हैं यहाँ पर और इन लोगों की विडंबना भी आपको सुनाई। इन लोगों को अंत में फिर बता दूं, 100 दिन से ऊपर मतलब लगभग 4 महीने हो जाएंगे और 15-20 दिन के बाद 4 महीने तक जिन लोगों को तनख्वाह ना मिली हो तो समझ सकते हैं कि किस तरह से वो लोग अपना घर चलाते। और इस महंगाई के दौर के अंदर वो आप खुद समझ सकते हैं। चाहूँगा, निवेदन करूँगा, अगर इन लोगों की मांग आप लोगों को सही लग रही हो तो जरूर सुनना, और बाकी मांग इनकी बिल्कुल जायज़ है और जायज़ मतलब जायज़ है। जय हिंद, जय भारत।